अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैंने आपको जो 4 टेस्ट बताए हैं, जिसमें से एक ब्लड सीपी है, दूसरा चेस्ट एक्स-रे है और कंप्लीट स्पाइन एक्स-रे, तीसरा हो गया और ड्रग टेस्ट। ये 4 टेस्ट्स हैं जो कि इनको अपने ओन पे करवा लेने चाहिए वहाँ पर जाने से पहले। अगर तो सीएमएच रावलपिंडी है, तो सीएमएच रावलपिंडी में आपके 20 से 25 डेज़ कहीं भी नहीं गए, मतलब मैक्स 25 एंड मिनिमम 20 डेज़ आपके लग जाते हैं सीएमएच रावलपिंडी में, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स का रश बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बाकी सिटीज़ में किसी ने कोई सीएमएच के लिए उन्होंने ऑप्ट किया है, तो फिर उनके कम दिन लग जाएंगे, लाइक 10 डेज़ में उनका फिर मेडिकल हो जाएगा। तो आपको जो आईएसएसबी से एक फॉर्म मिलता है मेडिकल का, तो आपने वो मेडिकल फॉर्म साथ लेके जाना है और अपनी जो पिक्चर्स जो है ना, आपने मेक श्योर करनी है कि आप वहाँ पे साथ लेके जाएँ। ऑलमोस्ट वहाँ पे आपकी 8 टू 10 पिक्चर्स तो लाज़मी लेके जाएँ साथ में अपनी, क्योंकि वो एक-एक फॉर्म के साथ अटैच होती हैं। और जितनी उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ वो आपको बता देते हैं, बट आप पिक्चर्स साथ में लेके जाएँ और जो आपका फॉर्म उन आईएसएसबी की तरफ से आपको दिया गया है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपीज़ एटलीस्ट 4 टू 5 लाज़मी करवा के लेके जाएँ और साथ में अपने सीएनआईसी की भी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाएँ। फर्स्ट डे पे आपको सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब यही पिक्चर्स वगैरह और हर चीज़ के ऊपर फॉर्म वगैरह लगते हैं और फिर आपको टेस्ट के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको ब्लड देना होता है, ब्लड टेस्ट, जहाँ पे आपको यूरिन देना होता है। तो वो सारे के सारे जो है ना आप दे देते हो उनको, ठीक है। इसी तरह से एक्सरे भी, आपका चेस्ट एक्सरे होता है वो भी उसी दिन हो जाता है और चेस्ट एक्सरे में आपका हाफ स्पाइन भी नज़र आ रहा होता है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही स्पाइन वगैरह का भी करवा लो अपना एक्सरे। फिर अब डेज़ डिवाइड होते हैं, कोई कौन कौन से दिन जा रहा होता है किसी डॉक्टर के पास, कौन से किसी के पास। तो मेन ये होता है कि जो हमारे पास डेंटिस्ट होता है, ठीक है, डेंटिस्ट का बहुत ईजी सीन होता है। डेंटिस्ट किसी को भी नॉट रिकमेंड नहीं करता, वो सिर्फ जाता है, आपको कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलें और वो आपके सिर्फ दांत देखता है। सो इट्स बेटर कि मतलब आपके दांत साफ होने चाहिए। तो वो होता है। उसके बाद जो है ना ईएनटी वाले के पास आप जाते हो, तो वो सिंपल क्या करता है कि आपकी नोज़ देखता है। मोस्टली नोज़ में वो चीज़ देखते हैं कि जिन किसी की जो हड्डी टेढ़ी होती है उसको थोड़ा-सा देखता है, लेकिन उसका वो इश्यू नहीं बनाते। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ एक लड़की थी जिसका थोड़ा-सा नोज़ की जो बोन थी उसका इश्यू था, तो उसने सर्जरी करवा ली थी, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उसको उस पे नहीं वो कुछ कहते। उसके अलावा जो है ना आपका थ्रोट का, आपको कहते हैं कि आप अपनी सलाइवा को, थायरॉइड बेसिकली चेक करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप अपनी जो सलाइवा है ना उसको निगलें, ताकि उनको थायरॉइड का पता चले। अगर उनको किसी भी बच्चे में थायरॉइड का इश्यू नज़र आता है, तो वो उनको टेस्ट लिख के दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको लिख के देते हैं कि आप नेक का अल्ट्रासाउंड करवाएँ। तो वो आपको अलग से जाके करना पड़ता है। वो आपको मतलब वो कर देते हैं, कह देते हैं कि आप जाके जो है ना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ नेक का और उसके बाद फिर हमारे पास आओ, ठीक है? तो उसका कोई इतना इश्यू नहीं होता। मेरा अपना हुआ था नेक का अल्ट्रासाउंड, तो वो क्लियर ही आता है मोस्टली लोगों का। उसके बाद आइज़ का होता है। आइज़ का बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। मतलब आइज़ में सबसे पहले आप जाते हो, आपका जो है ना वो एक-एक बंदे का पहले वो लेटर्स, कोई आप ग्लासेस पहनाते हैं, पहले आपसे पूछते हैं कि आपकी आई साइट वीक तो नहीं है। इन केस अगर किसी की वीक है तो आपको अपना नंबर बताना होता है, उस नंबर की ग्लासेस आपको वहाँ पे पहनाई जाती हैं, वो अपनी उनके पास होती हैं। और फिर वहाँ पे लेटर्स होते हैं छोटे-छोटे करके कि आपको पढ़ना पड़ता है कि फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो। उसके बाद एक मशीन होती है, उसमें से आपका चेक की जाती है, आपकी आई साइट जो होती है मशीन से चेक की जाती है। उस पॉइंट पे अगर किसी स्टूडेंट का कोई इशू, सिवियर इशू लग रहा होता है उनको, तो वो उनको टेस्ट लिख के दे देते हैं, वो स्टूडेंट्स ने टेस्ट करवाने होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद एक मेन डॉक्टर के पास जाना होता है हमें, आई वाले की ही, और उसके पास भी एक मशीन होती है। तो वो फिर उस मशीन से हमारी आई साइट को चेक करता है और फिर वो रिकमेंड कर देता है। आई वाली की जगह पे हमारा तो कोई भी नॉट रिकमेंड नहीं हुआ था। बट वो कुछ टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े सेवियर किस्म के होते हैं, तो शायद लोग डर जाते हैं ना कि हमारा कोई इशू ना निकल आए, लेकिन ऐसा जितना इशू नहीं होता। बस आपको वो जो टेस्ट बोले आपने वो करवाते जाना है। उसके बाद स्किन, जिस दिन हमारा स्किन डे था, स्किन में ये होता है कि सबसे पहले तो आपके हाथों पे पसीने का अगर इशू है तो वो नॉट रिकमेंड का केस है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको जाहिर सी बात है वो राइफल्स वगैरह उठानी होंगी और ट्रेनिंग के दौरान में, तो आपके हाथ में अगर पसीना आता है, नॉर्मल पसीना आता है वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में वैसे ही पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो वो फिर इश्यू वाली बात है, ठीक है?
तो फिर वो जो है ना हाथ पे प्रॉपर कोई सीमेंट सी कोई चीज़ होती है वो लगाते हैं और फिर उसे चेक करते हैं कि मतलब ये वैसे ही आ रहा है या वाक़ई इस बच्चे का इश्यू है ये हाथ पे पसीना आने वाला। तो हाथ पे जो पसीना आने वाला केस है ये नॉट रिकमेंड वाला केस है। दूसरी चीज़ स्किन में वो आपकी पूरी बॉडी चेक करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि वो देखें कि एक स्टूडेंट को कोई बॉडी पे कोई वो तो नहीं है, मतलब कोई इश्यू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई ऐसे सर्जरी वगैरह कोई सीवियर किस्म की तो नहीं हुई हुई जो कि उसको मतलब बाद में इशू दे सकती है ट्रेनिंग में। तो वो आपकी कंप्लीट बॉडी चेक करते हैं, मतलब आपकी कंप्लीट बॉडी से मुराद कंप्लीट बॉडी है, वो चेक करते हैं। उसके अलावा फिर हम आपके बाल चेक करते हैं कि आपके बालों में तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो प्रॉपर मतलब हाइजीन के साथ आपको स्किन वाली के पास जाना पड़ता है। फिर आपको पता नहीं होता पहले से आज आपका स्किन का है या क्या है, तो बस आप बेटर यही है कि आप सारे दिन ही बहुत अच्छे तरीके से जाएँ वहाँ पे। उसके बाद जो है ना ईसीजी होता है। ईसीजी में आपका मेडिसिन चेक करता है। मेडिसिन वाला जो डॉक्टर होता है ना, मेडिसिन वाला डॉक्टर आपकी एक्स-रे की रिपोर्ट, आपकी सीपी की रिपोर्ट, आपकी ड्रग्स की रिपोर्ट, आपकी जो ईसीजी वाली रिपोर्ट होती है ना, वो मेडिसिन वाला डॉक्टर चेक करता है। उसका काम यही होता है कि वो आपकी सिर्फ़ जो है ना वो चेक करे, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करता है। आपके रिपोर्ट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ब्लड सीपी है उसमें इश्यू है थोड़ा-सा, आपका ब्लड कम है, तो वो आपको थोड़ा-सा टाइम देता है। वो आपको टाइम इस तरह से देता है कि आपको 2 वीक्स देगा, 3 वीक्स देगा और आपको बोलेगा कि आपने इस दौरान के अंदर अपना जो ब्लड है ना, वो आपने कंप्लीट करके आना है, ठीक है? तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उसमें वो आपको टाइम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का वेट ज़्यादा है थोड़ा-सा, तो वो उसको एक थोड़ा-सा टाइम पीरियड देगा, उसे बोलेगा कि तुमने इतने टाइम में इतना वेट कम करके आना है कि हम देख सकें कि क्या वाक़ई तुम अपना वेट कम कर सकते हो। तो फिर जो है ना वो हो जाता है, ठीक है? मतलब इस चीज़ों में रिलैक्सेशन है। अब जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट का बोन मैरो का कोई इश्यू है, कोई उसके नी नॉक का इश्यू है, कोई उसके हाथों में कोई हड्डी बाहर निकली हुई है या हाथ-पाँव थोड़े-से मतलब इश्यू हैं, तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि या फिर फ्लैट फुट है, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। मतलब आप फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट को आप सर्जरी करवा के या कुछ भी करवा के आप उसको जो है ना नॉर्मल फुट की तरह नहीं कर सकते हो। तो ये इश्यू होता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो जो चीज़ें रिवर्सिबल हैं, उनके लिए आपको टाइम दिया जाता है और आपने वो जिस तरह ब्लड कम है, तो ब्लड पूरा करवा के लाना होता है, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। उधर दोबारा से हाइट वगैरह आपकी सब कुछ चीज़ चेक होती है, तो मेडिसिन वाले का तो ये काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका ड्रग टेस्ट होता है, ड्रग टेस्ट में यही मोस्टली होता है कि मोस्टली का तो मतलब क्लियर आया था, लेकिन थोड़ा-सा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर रात वग़ैरह को कोशिश ये करेंगे जब भी आप अपना जो फर्स्ट डे पे आपके ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो फर्स्ट डे से पहले 1 को 2 दिन पहले कोशिश करें कि आप किसी भी किस्म की मेडिकेशन वग़ैरह ना लेके जाएँ क्योंकि ड्रग टेस्ट में आपकी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गोली वग़ैरह भी खाई है ना, तो फिर वो एज़ अ ड्रग ही मतलब कंसिडर किया जाता है ना। तो फिर वो टेस्ट में आपका आने का ख़दशा होता है, लेकिन नॉर्मली उनको समझ आ जाती है कि मतलब ये किस टाइप का ड्रग बच्चे ने लिया हुआ है, मेडिसिन की फ़ॉर्म में लिया हुआ है या कौन-सा है ना, तो वो उनको पता चल जाता है। फिर उसके बाद ये सारी दिन अलग-अलग दिन में आपको जाना पड़ता है आइज़ वाले के पास, थ्रोट वाले के पास, मतलब हर चीज़ आपकी पूरी बॉडी में ना वो चेक होती है। एक जो इम्पोर्टेंट दिन होता है, फिर आपको जाना पड़ता है 2 दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको जाना पड़ता है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आपके हाथों के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं ना, मतलब किसी ने कोई बच्चे ने कट तो नहीं मारे हुए, तो वो आप लोगों ने वो चेक करते हैं क्योंकि जो कट्स वाला सीन होता है वो नॉट रिकमेंड होता है। लेकिन अगर आपने कट्स नहीं मारे हुए और आपके हाथ पे वैसे ही जलने वगैरह का निशान है, तो आप उनको वो आपसे पूछेंगे ये कट किस चीज़ का, ये क्यों जला हुआ है, ये निशान किस चीज़ का है? तो फिर आप लोगों ने बता देना है कि सर ये इस्त्री से जल गया था या फिर ये जो है ना, क्योंकि कट्स जिस इंसान ने लगाए हुए होते हैं तो वो क्लियर नज़र आ रहा होता है कि इस इंसान ने कट्स लगाए हुए हैं। तो उसका इश्यू नहीं बनता वो। एक आधा जलने का निशान मेरे हाथ पे भी था, तो वो हम सिंपल बता दिया था कि ये दरवाज़े में आया था और ये जलने का निशान है। तो छोटे-छोटे एक बच्ची का तो पूरा हाथ ही एक साइड पे ना थोड़ा-थोड़ा जला हुआ था, तो उसको भी कुछ नहीं बोला था क्योंकि वो वाक़ई में पानी से उसका हाथ जला हुआ था। तो वो निशान रह जाते हैं, उसपे इतना नहीं कहते, लेकिन कट्स का पता चलता है कि आपने कट्स मारे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि पहले आप वो आपके कट्स वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद आपको पूरा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उसमें ना आपको क्या कहते हैं कि आप एक वो बनाएँ, क्या कहते हैं उसको, एक घर बनाओ आप, ठीक है? एक आप ट्री बनाओ, ठीक है? और ट्री बनाने के साथ-साथ जो है ना आप क्या बनाओ, घर होता है, ट्री होता है और एक बंदा बनाओ।
ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर जो लड़का है ना, उसने कोशिश करनी है वो लड़का ही बनाएगा, ठीक है? और अगर लड़की है तो वो कोशिश करेगी कि वो लड़की ही बनाएगी और कोशिश यही करे कि वो अपना आप बनाएँ या अपनी मदर को बनाएँ या अपने जो उनके लिए जो रोल मॉडल है, कोशिश करें वो वही बनाएँगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है आप अपने आप को बनाओ। अगर वो आपको दरख़्त बनाने को कह रहा है ना, तो आप कोशिश करो कि आप वो दरख़्त बनाओ जो कि फल दे रहा है आपको। आप सेब का बना लो, आप आम का बना लो, ठीक है? मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि मतलब आप क्या सोचते क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना एक घर आप लोग बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा फैंसी घर नहीं बनाना। ये नहीं बनाना कि इस घर में कमरे कितने, नो, आपने सिंपल सा बिल्कुल घर बनाना है, ठीक है? उसके सामने आपने जो है ना गार्डन, ग्रीनरी आपने बनानी है, लाज़मी बनानी है, ठीक है? ऊपर आपने स्पैरोज़ वग़ैरह प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाने हैं। बाहर आपने दिखाना है कि बच्चे खेल रहे हैं। एक आधे बंदे भी आपने लाज़मी बनाने हैं कि हाँ यार, लोग भी हैं यहाँ पे। और बेशक घर के अंदर भी एक आधे लोग बना दो, ताकि उसको पता चले कि ये बच्चा सोशल है और इस बच्चे को ग्रीनरी भी पसंद है, इस बच्चे को नेचर से प्यार है। तो वो ये चीज़ें आपके चेक करते हैं। अगर आपने स्पैरो वगैरह बनाना है तो जिस तरह हम बचपन में ऐसे वी करके स्पैरो बनाते थे वैसे नहीं बनाना, बिल्कुल बेशक एक बना दो लेकिन सही तरीके से छोटा-सा करके प्रॉपर स्पैरो बना दो, ठीक है? क्योंकि हम किस बच्चों ने जो है ना प्रॉपर स्पैरो बचपन की तरह बनाया हुआ था, तो उस पे भी उन्होंने बोला था कि पता नहीं इन्होंने क्या बना दिया है, और इस तरह से अजीब-सी उन्होंने ऊपर कमेंट्स लिख दिए थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है ना 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? बुकलेट होती है 200 एमसीक्यूज़ की, वो आपको दी जाती है, ठीक है? आपने वो एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं कि अगर मैं डॉक्टर ना होता तो मैं क्या होता? अगर मुझे ये जॉब मिलती तो मैं ये करता। वो आपने सिर्फ़ एमसीक्यूज़ वो करने हैं, ठीक है ना? उसमें से उसके बेसिस पे आपको नॉट रिकमेंड नहीं किया जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है? अनलेस अनटिल आपके कट्स ना हों, बस यहाँ पे आपको नॉट रिकमेंड नहीं किया जाएगा। फिर वो आपसे ले लिया जाएगा, फिर वो आपका चेक होगा सारा, ठीक है? वहाँ पे वो कंसल्टेंट्स होती हैं, जो स्पेशलाइज़ेशन कर रही होती हैं साइकोलॉजी में, तो वो अब आपका चेक करेंगे, ठीक है? और उसके ऊपर ना फिर आपको रिमार्क्स लिख के देंगे। सब स्टूडेंट्स का बहुत नेगेटिव किस्म के रिमार्क्स उन्होंने लिख के दिए हुए थे, ठीक है? अब उन नेगेटिव रिमार्क्स से आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये तो हमें नेगेटिव रिमार्क्स लिख के दे दिए हैं। नो, वो उन्होंने किसी बच्चे का भी मतलब पॉज़िटिव रिमार्क नहीं लिखा। किसी का लिखा था कि ये बच्चा बहुत गंदा सोचता है, किसी का लिखा हुआ था कि ये बच्चा ऐसा है, किसी का क्या लिखा हुआ था, मतलब बहुत ही नेगेटिव ऐसी चीज़ें जो हमने भी अपनी लाइफ़ में पहली दफ़ा देखी थी। किसी का लिखा हुआ था कि ये बच्चा गंदी चीज़ें देखता है, इस वज़ह से इसने ये चीज़ बनाई है, ये वो। तो मतलब ये चीज़ें वो आपके रिपोर्ट जो होती है ना रिमार्क्स में वो लिख देते हैं, ठीक है? वो रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, उसको देख के आपने घबराना नहीं है। फिर आपको वो भेजते हैं जो आपकी साइकियाट्रिस्ट होती हैं, जिन्होंने मेन आपके फॉर्म के ऊपर रिकमेंड लिखना होता है। बस आप उनके पास जाओगे, वो आपसे आपको कहेंगे आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता। आप जाओगे, आप वहाँ पे खड़े होगे या बैठोगे, नॉक करोगे, सलाम करोगे, मैडम के पास आपका फॉर्म होगा, आपसे नाम पूछेंगी, आपसे पूछेंगी आप क्या करते हो बेटा? फिर अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑन हैंड, कहेंगे बेटा आपने मार्क्स दिखाओ हैंड के ऊपर। बस आपने सिर्फ़ दिखा देना है उनको, और वो आपको जो है ना बस फॉर्म, और फिर आपसे पूछेंगे आप कौन-सी डिग्री कर रहे हो, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगी। हमारी एक फीमेल थी तो कोशिश करें कि फीमेल के पास ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मेल वाले शायद थोड़ा-सा तंग भी नहीं करते वो। बस वो एक आधा सवाल अगर पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, वरना तो ईज़ी है। ठीक है? यहाँ से सारे किसी बच्चे को भी नोट नहीं करते, सबको निकाल देते हैं। लेकिन अनटिल अनलेस जो मैंने बताया कि वो कट्स वाला सीन ना हो, किसी बच्चे ने इंटेंशनली ना लगाए हों, क्योंकि वो यही शो करता है ना कि आप मेंटली अनस्टेबल हो और आप सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करते हो, कट्स लगा के हैंडल कर रहे हो। ठीक है? तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये हमारा टोटल मेडिकल था। किसी बच्चे को कोई टेस्ट लिखने को वो बोल क करने को बोल देते हैं, किसी भी केस में, आई में हो गया, ब्लड में हो गया, थायरॉइड में हो गया। तो बेहतर यही है कि या ईसीजी दोबारा करवाने को कह दिए, तो आप जाके दोबारा करवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घबराना नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि वो ठीक आ जाता होता है इंशाल्लाह। बाकी जो मैंने आपको 4 टेस्ट बताए हैं, आपको कोशिश करें कि ये जो चारों टेस्ट हैं, ये आप अपने ओन पे करवा के जाएँ, ठीक है? तो ये सीन है। और बाकी अपने जो नी नॉक्स वगैरह हैं, वो आप पहले से ही देख लो कि आपका है या नहीं है, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें देख लें। बाकी